Hello students, welcome to Somdev Physics classes. I hope so all of you are fine. आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम नोट कीजिएगा, थर्मल वेलोसिटी। बेसिकली थर्मल वेलोसिटी हम कहते किसको है? थर्मल वेलोसिटी बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी मेटल सरफेस पर फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज कहते हैं। एट एन इंस्टेंट हम ये मान सकते हैं द वेक्टर सम ऑफ थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज 0। दैट इज, इसके लिए हम मानकर चलते हैं इफ U1 U2 dash 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 UN be the thermal velocities of n electrons, then the vector sum of all the thermal velocities will be equal to 0। यहाँ पर थर्मल वेलोसिटीज का डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक कंडक्टर है जिसको रूम टेम्परेचर पर हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम जानते हैं मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली स्टेट में मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं कुछ, जिनकी रैंडम मोशन यानी कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एट रूम टेम्परेचर पर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ओके, सो एक बार फिर मैं बताऊंगा कि जो थर्मल वेलोसिटी है बेसिकली होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को ही हम जो है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलैक्सेशन टाइम। देखिएगा बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। अभी आपने देखा था कि थर्मल वेलोसिटी में क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं कंडक्टर में, और यहां पर हमने कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, यानी कि कोई कंडक्टर हमने कंसीडर किया था। बट रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो कंडक्टर है उसके एक्रॉस हमें जो है क्या करना होगा? एक बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट होने के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इन द वे दे कोलाइड्स विद द न्यूक्लियाई। पॉजिटिव न्यूक्लियाई वे रास्ते में वे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वे पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि टकराने से पहले अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है अचीव करता है। ठीक है, टकराने से पहले क्या करता है इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करता है। ठीक है, यानी कि फुल्ली एक्सीलरेट होता है। आफ्टर दैट जैसे ही वो टकराता है तो अपनी जो उसकी खुद की वेलोसिटी थी उसको वो क्या करेगा? लॉस कर देगा। ये कंप्लीटली तो लॉस नहीं करेगा, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है पहले यहाँ टकराया है पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ, उसके बाद जो है दूसरे पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ टकराता है, तो इस दौरान यानी कि दो सक्सेसफुल कोलिजन के दौरान जो भी टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया जाता है बेसिकली हम उसी टाइम पीरियड को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम को हम जो है बेटा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। इन द वे दे कोलाइड विद द पॉजिटिव न्यूक्लियाई। वे रास्ते में हम देखते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जब चले गए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तब वे इन द वे दे कोलाइड विद द पॉजिटिव न्यूक्लियाई। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो टाइम लिया जाता है विद द पॉजिटिव न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं।
उसको क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई टाउ, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार पहले पूछा जा चुका है ये टॉपिक, 3 मार्क्स में अक्सर जो है देखा गया है। ठीक है, होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए समझते हैं। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, एक थर्मल वेलोसिटी और एक आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम। एक बार फिर से मैं उनको दोनों को दोहरा दूं आप लोगों के लिए। होता क्या है बेसिकली, थर्मल वेलोसिटीज क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको हम जो है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम में मैंने आपका बताया था, यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर आप लेकर चलते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं, बट जब हम जो है इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट होते ही जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शन हो जाती है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे विदाउट कनेक्टिंग द बैटरी, आफ्टर कनेक्शन द both the ends of the conductor, we can say that all the electrons move towards the positive terminal from the negative terminal. Okay, so यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द वे दे कोलाइड विद द पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। जो टाइम टेकन लिया जाता है 2 सक्सेसिव कोलिजन के दौरान उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो टकराता है एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई से तो वो अपनी जो वेलोसिटी है उसकी जो है वो लॉस करता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वो एक्सीलरेट होता है और टकराने से पहले तक मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करता है। तो बार बार होता क्या है कि कई बार इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन से जो है टकराता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम जो है एवरेज वेलोसिटी लेते हैं इसी के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बार बार पॉजिटिव न्यूक्लियाई या पॉजिटिव आयंस के साथ टक्कर कोलाइड करता रहता है, जिसके चलते हम यहाँ पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और उसी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो है क्या कहते हैं बेटा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिए ये सब लिखा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। At room temperature, the electrons of a conductor move with their thermal velocities in different direction. At an instant, the vector sum of thermal velocities is 0. ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। If U1, U2, UN be the thermal velocities of n electrons, then the vector sum of all the thermal velocities of electrons will be equal to 0. तो हम कह सकते हैं U1 vector plus U2 vector plus dash 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 un vector equal to 0 when a potential difference is applied across the ends of a conductor। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इसको हम जो है क्या कहते हैं बेटा, ये कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसके दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनि डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सबकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल से चल करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाती है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्यू टू दिस velocity does not exceed an average velocity, this average velocity is called drift velocity। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स बार बार मूव ऑन होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और वे इन द वे दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस एंड 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, द टाइम टेकन ड्यूरिंग द 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, in the way they collide with the positive ion, due to this their velocity does not exceed an average velocity, and this average velocity is known as drift velocity and it is denoted by Vd। ठीक है, तो सभी ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ आपको एक कंडक्टर दिया गया है
और इस कंडक्टर के दोनों एक्रॉस हमने जो है दोनों एंड जो है एक पॉजिटिव एंड से बैटरी के और दूसरा जो है नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया है। कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। लेट एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। आप एक फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू बेटा V अपॉन एल। यदि कहीं पर पोटेंशियल V दिया गया है और कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल l दी गई हो तो उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हम जानते हैं होता है E इक्वल टू V अपॉन एल। आफ्टर दैट यहां से फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा जब एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हुआ वो देखते हैं। पॉजिटिव एंड जब जो है ये बैटरी का पॉजिटिव एंड इस कंडक्टर के इस एंड से कनेक्ट होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये एंड पॉजिटिव होगा, दूसरा एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इस कंडक्टर के अक्रॉस एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी कंडक्टर यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो है किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, यदि सपोज दैट चार्ज आपका नेगेटिव है लाइक दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम इसमें देखें जो फोर्स होगा वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह एक आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उस चार्ज पार्टिकल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता वो फोर्स आपका बेटा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर आपका जो फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जाने पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, देखिएगा E इक्वल टू, देखो पहले तो आप फॉर्मूला जाने E इक्वल टू F अपॉन Q, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर F अपॉन Q की जगह आप, क्योंकि चार्ज जो है हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो E ही कंसीडर कीजिएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन E, और यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे तो E इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल E। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैपिटल E की जो वैल्यू है वो क्या है, V अपॉन L है। तो यहाँ पर हम जो है क्या लिख देंगे बेटा, V अपॉन L। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी EV अपॉन L। इसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, देखिएगा A इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से A इक्वल टू F अपॉन M, तो F की वैल्यू है EV अपॉन L, तो यानी कि M इंटू L। तो ये जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा, A इक्वल टू कितना आ जाएगा, EV अपॉन ML। यदि हम मानकर चले इफ τ1 τ2 τn बी द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देन द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहे तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सबने जानते हैं, सभी पढ़ी होगी आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर वेलोसिटी को जो है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू τ1। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2। डैश 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 करके आप जो है यहाँ पर दिखा दीजिएगा vn वेक्टर इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू τn। यहाँ पर वेलोसिटी जो है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ जो है टाइम यहाँ पर जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमें वेक्टर नहीं लगाना है, ठीक है। तब यहाँ से
देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर वी डी इक्वल टू, ये वी डी वैक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डैश डैश vn वेक्टर अपॉन n। अब आपको करना क्या है, v1 की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में रख देनी है। तब यहां से v1 की वैल्यू आप रखोगे तो vd वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा बेटा u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 1 प्लस v2 की वैल्यू रखोगे u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 2 प्लस डैश डैश ये आपका आ जाएगा un वेक्टर, vn की वैल्यू रखोगे un वेक्टर a वेक्टर टाउ n। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। उसके बाद अपोन में क्या कर देना है, आपको n लिख देना है। अपोन में क्या लिख देना है, n। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा, ये आपको जो है vd वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश un वेक्टर, ठीक है, अपॉन n प्लस यहां पर आप जो है a वेक्टर को कॉमन ले लीजिएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश टाउ n अपॉन n। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम जो है जानते हैं एवरेज वेक्टर सम ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज विल बी इक्वल टू 0। मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर vd इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है 0 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस a वेक्टर, और इसको आप जो है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा बेटा ए टाउ, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये तो रही बात इसकी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में vd इक्वल टू ए टाउ। ए की वैल्यू देखिएगा बेटा यहां से देखनी है। ए की वैल्यू आपको EV अपॉन ml दी गई है, तो यहां पर आ जाएगा EV अपॉन ml इंटू टाउ। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन यहां पर हमने जो है ड्राइव किया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टार्टिंग से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं इस बार आपको जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, देखिएगा, एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ a conductor moves with their thermal velocities in different direction। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल वेलोसिटी से जो है मूव करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले ले और उसमें यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं सभी के सभी कंडक्टर पे ऊपरी सतह पर जो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम रहेगी। यानी कि जो उनकी मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में, वो रैंडम मोशन रहता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। सो एट एन इंस्टेंट द वेक्टर सम ऑफ थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वेक्टर सम ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। सो यदि हम मानकर चले इफ u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर बी द thermal velocities of n number of electrons, then the vector sum of all the thermal velocities will be equal to 0। so यहां पर हम कह सकते हैं यदि हम क्या करें कि
एक कंडक्टर जो हमने लिया हुआ था उस कंडक्टर को किसी एक पोटेंशियल के द्वारा कनेक्ट कर दे दोनों एक्रोस उसके दोनों एंड को, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर देन all the electrons start moving towards the positive nuclei of the conductor. In the way they collide with the positive ions. Due to this, their velocity does not exceed an average velocity. This average velocity is known as drift velocity and it is denoted by Vd. Okay. अब यहाँ से डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी हमने जो लेंथ ली है वो स्मॉल एल ली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई है, फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो कैपिटल एफ है, और यहाँ पर कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, आई जो है यहाँ पर करंट फ्लो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. Then we can say that electric field intensity inside the at any point inside the conductor E equal to V upon L. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशो होता है फोर्स अपॉन चार्ज का, तो चार्ज क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल ई कंसीडर करोगे, तब यहाँ से फोर्स की वैल्यू हम निकाले तो F इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा. अब कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने V अपॉन एल लिखा था, तो यहाँ पर भी V अपॉन एल आ जाएगा. आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकंड लॉ न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू एम में से हम एक्सेलरेशन निकाले F अपॉन एम, F की वैल्यू EV अपॉन एल आई है तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो EV अपॉन एम एल आ जाएगा. उसके बाद हम जो है यहाँ से इफ टाउ 1 टाउ 2 टाउ n be the relaxation time of the electron then the final velocity of the electron can be written as, so हम यहाँ पर कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वेक्टर फॉर्म. बेसिकली हम वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो v1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर प्लस a टाउ 1, v2 वेक्टर प्लस इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a टाउ 2. इसी तरीके से n वेक्टर तक हम जो है यहाँ पर वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे. अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फॉर्मूला जाना है कि एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर Vd इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर vn वेक्टर अपॉन n. n इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वेलोसिटी है उनका हम एवरेज लेंगे, यहाँ पर v1 v2 vn की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे. अब क्योंकि ये हम जानते हैं u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर का जो थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो एट एन इंस्टेंट 0 होती है, जिसके लिए हम इसको 0 पुट करेंगे. और हमने यहाँ पर टाउ 1 प्लस टाउ n 2 प्लस टाउ n अपॉन n बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ, उसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया है. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं Vd इक्वल टू 0 प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ. ये वेक्टर फॉर्म में हमारा यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा. और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म हम यहाँ से कह सकते हैं Vd इक्वल टू ए टाउ. ए की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ए इक्वल टू आपका जो है EV अपॉन ml आया हुआ है, तो यहाँ पर EV अपॉन ml आप प्लेस करेगा. तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होगा Vd इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml. तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन प्रूफ होगा. ठीक है, ओके, आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. आप प्लीज इसको जो है बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा. थैंक यू. देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपने अभी टॉपिक जस्ट पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बिहाफ पर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं. ठीक है, जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. ये क्वेश्चन फर्स्ट जो आप देख रहे हैं 2008 और 2016 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन सेकंड भी आपका जो 2008 और 2012 2 बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. दोबारा भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो इसके लिए देखिएगा, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ए कंडक्टर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. यानी कि
हीट करने पर किसी कंडक्टर को उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा, जस्ट मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि Vd इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, एक डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो यहां पर जब हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक टर्म हमने बताई थी इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बताया था, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, तो जिसके चलते, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम जो है आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो जाहिर सी बात है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका आंसर आप लिखोगे डिक्रीजेस, decreases because the relaxation time decreases। ये बात आप सभी नोट कर लीजिएगा कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीजेस बिकॉज द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर चेंज इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग इट कीपिंग द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा यदि हम किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करके, यानी कि उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा है कांस्टेंट। तो फिर से फॉर्मूला क्या है बेटा, Vd इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml। तो यहां से हम देख रहे हैं कि Vd जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यदि हम लेंथ को जो है क्या कर रहे हैं, ट्वाइस कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। डबल करने का मतलब ये हो गया हमने ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस का मतलब क्या होगा कि जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जस्ट हाफ। कितनी रह जाएगी, जस्ट हाफ। जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ठीक है, देखो फर्स्ट केस में यदि हम यहाँ पर दो केस कंसीडर करें, एक केस आपका जो स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है EV टाउ अपॉन ml, जब लेंथ कंडक्टर की जो है क्या रही गई हो, L रही हो, और जब हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल, यानी कि L जो है वो 2L आप कंसीडर करो, तो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो EV टाउ अपॉन m इंटू 2L। तब यहां से ये इतनी टर्म को हम जो है क्या कह सकते हैं, Vd लिख सकते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, यानी कि Vd अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं कि जो नई ड्रिफ्ट स्पीड होगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उस केस में जब हमने कंडक्टर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल किया है और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। अब आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहने वाला है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम इसका कोई टेम्परेचर हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और V जो है, V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट आपको दिया गया है। तो जब ये कांस्टेंट हो गई सारी की सारी टर्म, तो हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। यानी कि यहां से आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के।
ठीक है। अब लेंथ उसने कह दिया ट्वाइस, लेंथ ट्वाइस का मतलब हमने जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, और ई वी टाउ अपॉन एम एल को हम वी डी कहते हैं, तो वी डी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, तब यहां से ये आपका जो है वी डी डैश, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहेगी, जस्ट हाफ। तो इसमें आप जो है लिख लीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स हाफ। ठीक है, कीजिए नोट जल्दी से। देखिएगा बेटा यहां पर आपको जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 3 बार आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ए कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई। इफ दिस कंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट द लेंथ 3L, हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज। तो यदि एक कंडक्टर दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जिसकी लेंथ कैपिटल एल आपको दी गई है, और यदि यहाँ पर हम उस कंडक्टर को रिप्लेस करते हैं किसी एक ऐसे कंडक्टर के साथ जिसकी लेंथ 3L दी गई हो, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लेंथ दी गई है वो इस कैपिटल एल है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूले से ही हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। अब यहां पर देखिएगा जो ईएमएफ है वो कितना है, कैपिटल ई, यानी कि यहां पर इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल ई लिखना होगा। जो वोल्टेज है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दे रखा है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई है। तो ये आप इस इक्वेशन को इस तरीके से कह सकते हैं। एंड वी डी डैश, यानी कि आपने जो है जब एल आपका जो है कितना हो जा रहा है, 3L हो जा रहा है, तो ई टाउ अपॉन एम इंटू 3L। तब यहां से आप देख सकते हैं कि 1/3 ई टाउ अपॉन एम एल, और इसको हम जो है अभी इक्वेशन फर्स्ट से क्या कहते हैं, वी डी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनिशियल, जब लेंथ जो है कंडक्टर की आपको एल दे रखी थी तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले ये आया था। तब यहां से हम कह सकते हैं 1/3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ओरिजिनल। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर hence drift velocity becomes 1/3 of original, यानी कि जो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसकी 1/3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं। और आपसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, वक्त एग्जाम में बहुत कम रह गया है, पढ़ाई में खूब मेहनत करें और जम के मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।